से यहाँ बैठे हैं। हमने आप लोगों के लिए यहाँ खाने की भी व्यवस्था की है। आप लोग खाना खाए बिगड़ ना जाएं। और भारतीय समाज निर्माण संघ जैसे आज यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, पूरी दिल्ली के अंदर ऐसे ही प्रोग्राम लगा रहे हैं। और हमने इस साल जो प्रोग्राम लगाए हैं वो सारे के सारे हमने महिलाओं को ही समर्पित किए हैं। महिलाओं को क्यों समर्पित किए हैं? क्योंकि शासक ने हमारी महिलाओं के ऊपर ही काम किया। तो 1848 में हमारे पुरखों ने इस पे विचार मंथन किया, फूले जी ने, और उन्होंने कहा इसका जो तोड़ है वो शिक्षा है। और शिक्षा भी पहले किसको देनी है? वो महिलाओं को देनी है। जिस दिन हमारी महिलाएं तैयार हो जाएंगी उस दिन समझ लो ये पूरे परिवार तैयार हो जाएंगे। अभी प्रभाकर साहब ने हमारे ने शाहीन बाग का और किसान आंदोलन का जिक्र किया। हम किसान और अपना शाहीन बाग की जो किताब पढ़ रहे थे उसमें हम देख रहे हैं मात्र 2 से 5 महिलाएं उस आंदोलन की तैयारी कर रही हैं। और उन्होंने इतनी मेहनत की, जितनी बार वो शाम सवेरे घर आती जाती थी, अड़ोसी को पड़ोसी को समझाती थी कि ये जो कानून लेके आ रहे हैं सीए का, ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए उन महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने वहाँ पे जो आंदोलन चलाया, एक एक दिन में ऐसा आया, एक एक दिन जहाँ 1-1 लाख महिलाएं जुड़ी। हमारे भी समाज के अंदर हम अपनी महिलाओं को तैयार करना चाह रहे हैं। जो हमारे पुरखों ने हमें रास्ते बताए हैं उसी के माध्यम से हम अपनी महिलाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय समाज निर्माण संघ बहुत लंबे समय से इस काम को कर रहा है और आने वाले टाइम में जो ये कारवा है ये रुकने वाला तो दिखाई दे नहीं रहा है, ये और आगे बढ़ेगा। अभी हमारे संगठन के अंदर जो है हमारे अभी कुछ साथी जो है, जैसे अभी मोनिका यादव जी आपके बीच में बैठी हैं, ये अभी राहुल जी की वाइफ हैं और थोड़े दिन पहले हमारे साथ जुड़ी और समाज के साथ, संगठन के साथ जब जुड़ी तो ये पढ़ी लिखी तो पहले ही थी। इन्होंने देखा कि हमारे जितने भी सारे सीनियर साथी हैं वो हमारे को दोबारा पढ़ाई की ओर ले जा रहे हैं। अब वो वकालत करें और आने वाले टाइम में अभी मेरे ख्याल इस साल इनकी कंप्लीट हो जाएगी और क्राइम की वकील बनने जा रही हैं, कानून की जानकार हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी इस बहुजन समाज के अंदर एक एक बेटी इतनी कामयाब हो कि जिसको सारे कानून की जानकारी हो। भारतीय समाज निर्माण संघ ने महिलाओं पर सारा फोकस किया, जैसे हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने किया था। क्योंकि ब्राह्मण ने हमारे को वहीं पे घेरा, हमारी महिलाओं को ही कैच करके उन्हीं के ऊपर काम किया था, जिसके कारण आज हमारा पूरा जो अब तक का जो यहाँ तक का जो सफर है वो हमारी माता बहनों की वजह से हमारा रहा। क्योंकि ब्राह्मण ने उसके ऊपर काम किया, फूले जी ने तोड़ निकाला। तो आज आपके सामने बैठी है मंच के ऊपर, प्रोफेसर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और 9 देवियाँ यहाँ की आपके सामने पेश करके देती हैं। अब इन 9 देवियों का काम है कि अपने कोने, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी घर आस पड़ोस के बगल में जहाँ भी बैठे वहीं से अपने काम को शुरू कर देना है, जैसे ब्राह्मणों ने किया था, है ना। और भारतीय समाज निर्माण संघ जैसे यहाँ बुद्धिजीवी हमारे बैठे हैं, इनको प्रोफेसरों को, इंजीनियरों को, डॉक्टरों को, और आज हमारे यहाँ एक ऑन ड्यूटी डीजीपी साहब आने थे, शायद वो किसी वजह से नहीं आ पाए। तो हम आप लोगों के बीच में इन लोगों को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि बाबा साहब ने जब हमारा पहला आईपीएस बना तो उसको कहा प्रकाश चंद तू दिल्ली आ जा। और जब वो दिल्ली आए तो वो बाबा साहब के साथ जब बैठे तो वो बाबा साहब उनसे कह रहे हैं प्रकाश चंद तू आ गया? कहता हाँ बाबा साहब मैं आ गया। तो उन्होंने कहा प्रकाश चंद तू कभी कभी अपनी बस्तियों में जाया करियो। तो प्रकाश चंद कह रहे हैं बाबा साहब मैं समझा नहीं। तो वो समझा रहे हैं कि प्रकाश चंद तू पहला आईपीएस है बहुजन समाज का, और जब तू अपनी यूनिफॉर्म और अपनी लाल बत्ती की गाड़ी में अपने समाज के बीच में जाएगा तो लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे और वो कहेंगे जब हमारा भाई आईपीएस बन सकता है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते। इसलिए तू कभी कभी अपनी बस्तियों में जाया करियो। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवान। साथियों खाना लग चुका है और आप लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं, खाना खाए बिगड़ ना जाएं। जय भीम, जय भारत और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, हो गया खाना।